प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं प्रधानमंत्री महोदय से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अब इसमें सरकार जिम्मेवार है, रिजर्व बैंक जिम्मेवार है, या कोई और तीसरी कोई ऐसी कोई शक्ति है या कोई एजेंसी है, ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय से। ये पहले आपको मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में एक दिन कि 6 साल जो नोटबंदी के हुए हैं, इस 6 साल के दौरान तकरीबन दोगुने के करीब नोट छापे गए हैं, जो कि बहुत गलत है। ये देश हित में नहीं हो सकता है, ये देश के लिए घातक सिद्ध होगा आगे चल करके। लेकिन उससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि अभी ये क्लियर आंकड़े नहीं मिल पाए हैं। कहीं 15 लाख का पता चला है, कहीं 9.21 लाख करोड़ का पता चला है। इतने नोट बाजार से गायब हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय, प्लीज़, क्या आपकी ये नॉलेज में है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मेहरबानी करके आप छानबीन करके बताएं। ऐसा कैसे हो सकता है कि रिजर्व बैंक की स्टेटमेंट है कि हमें नहीं पता नोट कहाँ गए, सरकार की स्टेटमेंट है कि हमें नहीं पता, तो किसको पता होगा? आखिर कौन देश को चला रहा है? क्या ये किसी उद्योग घराने के पास गए हैं, या कहीं और गए हैं, या बिल्कुल गायब हो गए हैं? ये सरकार को जवाब देना होगा। नोट छापे गए हैं और तकरीबन जितने छापे उतने के करीब गायब हैं, तो सीधा सीधा इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार हो नहीं सकता है। ये गंभीर सवाल है सरकार के ऊपर भी और रिजर्व बैंक के ऊपर भी। आखिर ये नोट कहाँ गए, ये नकदी कहाँ गई है? जब इसकी छापने की ज़रूरत पड़ी थी तो उसके पीछे मकसद क्या था? शायद प्रधानमंत्री महोदय ने करेंसी की कमी सोची होगी, जो कि बहुत ही गलत है अगर ऐसा सोचा है तो। क्योंकि नोटबंदी जब की थी तो ये कहा गया था कि काला धन जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि काले धन का कुछ भी ख़त्म नहीं है। जितनी नोट जो है वो बदले गए, उतने नोट वापस बैंक में जमा हो गए हैं। इसका मतलब कोई काला धन था ही नहीं, काला धन कोई ख़त्म हुआ ही नहीं है इससे। तो क्या हुआ है? और फिर ये दोबारा नोट जो छापे गए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये सरकार की अपनी मंशा है, उनकी गलत है। तानाशाही का एक फ़ैसला है, और फैसले आज सरकार में प्रधानमंत्री महोदय अकेले ले रहे हैं। अकेला फैसला कभी भी देश हित में नहीं हो सकता है। सामूहिक फैसले नहीं है ये, क्योंकि इनके मंत्रालय में कोई किसी की हस्ती नहीं है जो कि प्रधानमंत्री के गलत नीयत के खिलाफ या गलत फैसले के खिलाफ एक आवाज़ उठा सके। ऐसा कोई भी व्यक्ति आज नहीं है। बीजेपी में या सरकार में कोई व्यक्ति नहीं है जो इनके गलत फैसले का विरोध करे। अगर ऐसा होगा तो तुरंत उसकी दुकान बंद हो जाएगी और उसके पास ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स हाजिरी लगाने पहुंच जाएंगे। ये बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है। तो प्रधानमंत्री महोदय बताएं, आप बताएं या रिजर्व बैंक बताए। आप पल्ला झाड़ने से नहीं चलेगा। आप बताइए ये नकदी कहाँ गई है, ये नोट कहाँ गायब हैं? आखिर छापे थे तो गए कहाँ? तकरीबन जितने छपे हैं उतने के उतने गायब हैं। तो इसके पीछे बहुत गंभीर कोई साजिश है, गंभीर कोई कंट्रोवर्सी है, और इसका जवाब देश की जनता को देना होगा। आपको, सरकार को या रिजर्व बैंक को, देश को बताना होगा कि आखिर ये नोट कहाँ गए हैं। ये तो ड्रामा बन गया है देश के अंदर। इस तरीके से नोट गायब हैं, ये तो मेला बन गया यहाँ पर। इसका मतलब जो मर्जी करे सरकार, जैसे मर्जी आकर के लूट रहे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जवाब देना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।